इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नायक को जो है ना सियोन बेग को देख रहा होता है और वो बता रहा होता है हमें कि जो सियोन बेग की जो प्रेजेंस थी उसकी मौजूदगी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हमारी क्लास पर और जो सारे स्टूडेंट्स थे वो उसके फ़ैन बन गए। और वो मज़ीद बोल रहा होता है अपने मन पे सियोन बेग को देख कर ये कितना ज़्यादा तेज़ बोलता है और सियोन बेग जो होता है वो उसकी बात समझ जाता है और है ना उस वो बोलता है अपने दोस्तों से चलो हम लोग जो है वो बाहर जाके बात करते हैं और वो है ना उधर से चले जाता है। ये सारी हरकतें देख कर जो नायक होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है क्या इसने मेरे एक्सप्रेशन को ना अभी अभी पढ़ा था और इसने रूम को जो है वो लीव कर दिया मेरे एक्सप्रेशन को पढ़ के ही। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सियोन बेग जो होता है वो नायक से पूछता है क्या तुम लंच करना चाहोगे और नायक जो होता है वो उसे हाँ कर देता है। फिर जो सियोन बेग होता है वो नायक के साथ जा रहा होता है। अचानक से एक लड़की आती है और वहाँ पर है ना उस लड़की को देखकर नायक जो होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है ये तो वही लड़की है जो मुझे बहुत सारे प्रेजेंट्स दिया करती है, मैंने इसे बार बार रिजेक्ट किए हैं लेकिन फिर भी ये मुझे प्रेजेंट्स देती रहती है। ऐसा लगता है इसकी जो टाइमिंग है वो आज गलत नहीं है, मुझे लगता है मुझे इससे एक प्रेजेंट तो ले ही लेना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो जो होता है नायक वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है लेकिन अचानक से वो जो पिंक हेयर वाली लड़की होती है वो सियोन बेग को अपना है ना एक गिफ्ट देने लग जाती है और बोल रही होती है सियोन बेग ये तुम्हारे लिए है, मैंने ना ये सब कुछ है वो खुद से ही बनाया है, ये चॉकलेट है ये तुम्हें ना अगली तो लगेगी लेकिन है ना इसे एक्सेप्ट कर लो। ये बात सुनकर जो सियोन बेग होता है वो तो समझ नहीं पाता और फिर वो है ना उससे ना वो जो होते हैं चॉकलेट वो ले लेता है और बोलता है यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसका जो टेस्ट होगा वो ज़रूर अच्छा होगा। और जो लड़की होती है वो उस पर फ़िदा हो जाती है लेकिन वहाँ पर जो नायक होता है उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ से निकल जाता है। सियोन बेग जो होता है वो उसे रोकता रह जाता है लेकिन वो रुक नहीं रहा होता है और हमें दिखाया जाता है लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं नायक के बारे में कि ये जो नायक है उसको ये चॉकलेट दिया करती थी लेकिन अचानक से ही वो सियोन बेग को देने लग गए। ऐसा लगता है वो एम्बेरस्ड हो गया है नायक और वो है ना उसके बारे में ना सारे लोग बात करने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है ये समझता है अपने आप को ये बहुत ज़्यादा ही ना गुड है ताकि वो कॉमनर्स के साथ हैंग आउट कर सके वो भी हमारी तरह। और वो जो होता है वो ना पीछे देख रहा होता है सियोन को और लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं ज़रा सियोन को तो देखो कितना ज़्यादा परफेक्ट है और वो सबके ना फीलिंग्स का भी ख्याल रखता है, आखिर कौन नहीं होगा जो उसके साथ ना रहना चाहे। अगले सीन में जो हमें है ना एक लड़की को दिखाया जाता है वो जो होती है वो नायक से बोल रही होती है नायक क्या तुम्हें ना आजकल अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, हमने तुम्हें एक ट्रेनिंग के तौर पर चूज़ किया तुम्हारी वोकल स्किल्स की वजह से लेकिन अचानक से ही तुम इस तरीके से कैसे बन गए हो। वो अपने मन में मज़ीद बोल रही होती हैं ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी अपने सेंसेस में आ जाएगा अगर मैं ना उसको ना दूसरे ट्रेनिंग्स के साथ है ना कंपेयर करूँगी तो। और जो नायक होता है वो तो कुछ नहीं बोल रहा होता है। फिर अचानक से ही वो जो लड़की होती है वो बोलने लग जाती है क्या तुम्हें पता है सियोन के बारे में, उसने जो है अपनी जो ट्रेनिंग है उसको पहले से ही शुरू कर दिया है। तो पता है सियोन के जो वोकल्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं है लेकिन वो अपनी है ना पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उसे अच्छा कर सके। और वो जो होता है ना वो बोलने कहते हैं दोबारा से तुम उसके बारे में बात कर रही हो सियोन के बारे में। फिर नायक मजीद बोलते हैं आखिर सब लोग मुझे उससे कंपेयर क्यों करते हैं और वो लड़की बोलने लगती है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर वो बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ वैसे भी लेसन ख़त्म हो गया है और वो है ना वहाँ से निकल रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है आखिर क्या है उसमें इतना ख़ास कि सब लोग जो है वो है ना उसको ही हमेशा मुझसे कंपेयर करते रहते हैं। अचानक से ये ना उसको आवाज़ आती है जो सियोन होता है वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और वो जो लड़का होता है वो बोल रहा होता है क्या तुमने वो न्यूज़ के बारे में सुना। और सियोन बोलता है किस न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो। फिर वो लड़का बोलता है किसी को बताना मत इस बारे में लेकिन मैंने सुना है किसी से कि ना नायक को ना इस जगह से निकाला जा रहा है। और अचानक से वहाँ पर नायक भी आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों जो होते हैं वो डर जाते हैं और सियोन बोल रहे होते हैं नायक तुम आ गए। और फिर वो जो दोनों होते हैं वो नायक के साइड से गुजरने लग जाते हैं और लेकिन अचानक से ही जो नायक होता है वो बोलने लग जाता है सियोन ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्या सच में तुम्हारा यही तरीका है कि तुम लोगों को इनडायरेक्टली ही बहुत ज़्यादा ही परेशान कर देते हो। फिर अचानक से ही जो सियोन होता है वो बोलने लगता है नायक आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो वो सच नहीं है। लेकिन जो नायक होता है वो बोलने लगता है ज़रा तुम्हारे फेस को तो देखो, ये जो लुक है तुम्हारे फेस पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम है ना मुझ पर दया दिखा रहे हो है ना। और वो जो होता है सियोन वो बोलने लगता है नहीं आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। और फिर अचानक से ही जो नायक होता है वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोल रहा होता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी तुमसे हारने वाला नहीं हूँ चाहे कुछ भी हो जाए।
और अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा के रखना। और ये कहकर वो जो होता है वो वहाँ से ना चले जाता है। और वो जो होता है अपने मन में मज़ीद बोल रहा होता है, मैं कब से इस डिब्यूट के लिए सालों से काम कर रहा था, लेकिन अचानक से एक बंदा आया। वो जो हुआ था बंदा, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था लोगों के साथ, इस वजह से उसको इतना सब कुछ मिला और वो अट्रैक्टिव भी था। आखिर उसमें ऐसा क्या ख़ास था? मेरे पास स्किल्स थी और सब कुछ था, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उससे हारना नहीं है। मैं सच में इस इंडस्ट्री में जीत के ही रहूँगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। एक वो जो छोटा वाला लड़का होता है वो बोलने लग जाता है, मैं सच में बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि जो फिल्मिंग है वो जल्दी शुरू होने वाली है, पर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ स्क्रिप्ट की वजह से। और वो लोग जो होते हैं वो ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, चलो तुम लोग प्रैक्टिस करो, ऐसा लगता है कि मैं ना कोई चीज़ ना पीछे भूल चुका हूँ। और वो जो होते हैं वो जा रहे होते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। अचानक से ही वहाँ पर नायक आ जाता है और बोल रहे होते हैं, सर क्या आप इसे ही ढूंढ रहे थे? और जो उसका सर होता है प्रेसिडेंट, वो बोलना चाहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे नायक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो है ना देखते हैं कि नायक ने ना चश्मा उतार दिया होता है और बोल रहे होते हैं, तुम बहुत ज़्यादा है ना खूबसूरत लग रहे हो, वैसे भी ऐसा लगता है कि तुम अब लोगों को है ना अच्छे से पढ़ने लगे हो। जो नायक होता है वो बोलने लग जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ आपकी ही वजह से हो पाया सर। और ये कहकर वो वहाँ से ना निकलने लग जाता है कि ना मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। और जो प्रेसिडेंट होता है वो उसको वो देख के बोल रहा होता है, ज़रा उस बंदे को तो देखो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं। फिर वो जो होता है असिस्टेंट वो लग जाता है, मुझे आपसे ना बात करनी थी उस नायक के बारे में। और नायक के बारे में सुनकर वो जो प्रेसिडेंट होता है वो बोला जाता है, तुम यही कह रहे हो ना कि मैं उसे डॉक्यूमेंट्री ट्रेनिंग ग्रुप में डाल दूँ? फिर जो असिस्टेंट होता है वो बोला जाता है, क्या आप श्योर हैं? वैसे भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखे, और साथ ही आजकल है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलने लग जाता है, हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलने वाली है। अगले सीन में हमें दिखाया जाते हैं वहाँ पर है ना सियोन बेग अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पर नायक भी आ जाता है, जिसे देख कर वो बोलने लग जाते हैं दोस्त उसके कि नायक तुमने तो आज मुझे है ना डरा ही दिया, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। और नायक जो होता है वो बोलने लग जाता है, क्या तुम लोगों ने अभी अभी ब्रेक लिया है? और हमें दिखाया जाता है सियोन बेग और वही वो छोटे से कद वाले लड़के को, जो होता है वो बंदा सियोन बेग को देख रहा होता है। और फिर वो जो होता है नायक के पास जाते हैं, बोल रहे होते हैं, मुझे ना कल के लिए ना माफ़ कर देना, मैं सच में कहने का मतलब ये नहीं था। फिर जो नायक होता है वो बोलने लगता है, आखिर तुम किस बारे में सॉरी कर रहे हो? सब कुछ जो है वो ठीक है, बस तुम लोग जो हो वो रेस्ट करो। अभी जो सीईओ हैं वो अभी ऑफिस में गए हुए हैं और वो है ना ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं आएंगे, तो तुम लोग आराम से रेस्ट कर सकते हो। ये बिहेवियर देखकर सब लोग जो होते हैं वो हैरान होते हैं और जो सियोन होता है वो भी। फिर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो दोस्त उनकी बातें करने लग जाते हैं, ऐसा लगता है नायक जो है वो चेंज हो चुका है। और जो सियोन होता है वो नायक को देख रहा होता है और नायक जो होता है वो उसकी तरफ क्रीपी स्माइल करता है, जिसे देखकर जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं सच में शायद मैं ना इमेजिन कर रहा हूँ इन फालतू चीज़ों को। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नायक जो होता है वो सियोन के साइड पर बैठा हुआ होता है और जो सियोन होता है वो मान जाता है, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सो जाऊँ। फिर नायक जो होता है वो है ना एक लड़के से बोलता है, क्या तुम लोग जो हो वो भूखे हो? चलो जाते हैं हम लोग स्नैक शॉप पर, मैं ना तुम लोगों को ट्रीट दूंगा। और वो लोग जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। सियोन जो होता है वो उनको देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो बस ना थोड़े से ना क्लोज होना चाहते हैं दूसरे लोगों के साथ, इस वजह से वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं। और फिर वो जो होता है वो भी उठ जाता है और वो है ना अपने मन में बोल रहा होता है, मेरा जो हेड है वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है क्योंकि मैं अचानक से ही उठ चुका हूँ। लेकिन अचानक से ही उसका जो पैर होता है वो है ना फिसल जाता है और वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो जो होता है वो साइड वाले लड़के को पकड़ लेता है और वो बोलता है, मुझे माफ़ कर देना इस बारे में, मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा कम है तो इस वजह से मैं डिज़ी महसूस कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और वो जो होता है वो उनसे माफ़ी मांग कर है ना जाने लग जाते हैं। लेकिन अचानक से ही जो एक वो बंदा होता है वो बोलने लग जाता है, सियोन क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ ठीक है? तुम्हें इतना ज़्यादा मेरे बारे में परेशान होने की वैसे ज़रूरत नहीं है। सियोन जो होता है वो उसे देखता है और अचानक से ही वो जो बंदा होता है वो बोलने लग जाता है, सियोन ज़रा सुनो। और वो उसके पेट पर है ना एक ख़तरनाक सा पंच मार देता है। और वो मज़ीद है ना हमारा दिखाया जाता है हमारे है ना मेन लीड को, जो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? और वो जो लड़का होता है वो बोलने लग जाता है, अगर तुमने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से जो सामने वाला बंदा है वो गुस्से में आ जाए, तो तुम्हें इस तरीके से ना अपोलोजाइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें प्रॉपरली अपोलोजाइज़ करना चाहिए सामने वाले बंदे से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वही जो लड़के होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, उनके सामने एक ना मार्क्समैन आता है।
फिर वो जो लोग होते हैं पूछने लग जाते हैं आखिर तुम कौन हो। फिर वो जो बास्टमैन होता है वो बोलने लग जाते हैं मेरे पास है ना तुम लोगों के लिए प्रीपोजिशन है, तुम लोग जो हो वो सियोन बेग को पसंद नहीं करते हो ना। ये बात सुनकर वो लोग जो होते हैं वो हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हे हमें अपना फेस दिखाओ। फिर जो मांसमैन होता है वो बोलते हैं चलो हम लोग डील करते हैं। और वो जो बंदा होता है येलो बाल वाला वो बोल देता है हाँ हाँ बताओ मुझे। फिर मांसमैन जो होता है वो है ना कुछ निकालता है और बोल रहा होता है तुम लोगों को ना सिर्फ उसे बुली करना है, जैसा तुम चाहो करना। और वो जो बंदा होता है येलो हेयर वाला वो बोले जाते हैं आखिर इस एनवलप में क्या है, लगता है इसमें बहुत सारा पैसा है। फिर दूसरा लड़का बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो सॉन्ग गियोन है वो इन चीज़ों से सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा कम पैसा है, तुम्हें पता नहीं है कि कितनी ज़्यादा रिच फैमिली से वो ताल्लुक़ रखता है। ये बात सुनकर वो जो मांसमैन होता है वो अपने मन में बोलने लग जाता है क्या। फिर जो दूसरा लड़का होता है वो बोलने लग जाता है इसके जो डैड हैं वो सीईओ हैं एच कॉर्पोरेशन के, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी। फिर दूसरा लड़का बोलता है अगर तुम मुझसे ना ये पैसा दोगे तो ऐसा लग रहा है कि तुम उसे ना उसे भीख दे रहे हो, तो बता उसका जो मंथली अलाउंस है वो इससे ज़्यादा है। और क्या सच में लगता है कि जो शोंगयोन है वो तुम्हारी बातें सुनेगा। फिर जो शोंगयोन है वो है ना उनको रोक देता है और बोल रहे होते हैं चाहे कुछ भी हो, मैं आजकल ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, लगता है कि इन चीज़ों में मज़ा ज़रूर आएगा, तो मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं लोगों को परेशान करूँ, क्योंकि वैसे भी वो लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं और वो वैसे भी अभी ट्रेनी है, पर बेसिकली वो एक सेलिब्रिटी भी है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें होंगी। सच में अगर एक नॉर्मल पर्सन उसको है ना बहुत ज़्यादा परेशान करे तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वो जो मास्टरमैन होता है वो बोलने लग जाता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम है ना बाद में डील कर लेंगे। फिर वो बताने लग जाता है तुम्हें बस एक अनलकी सी सिचुएशन उसके लिए ना लेके आनी है, वैसे भी वो अभी के वक्त एजेंसी में ना ट्रेनी की तरह काम कर रहे हैं और वो जो है वो असल में अपने घर से भी भाग गया था, तो उसके पास कोई पेरेंट्स नहीं है जो उसे डिफेंड कर सके। वह तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम कुछ है ना बड़ा काम कर दो, बस तुम जो चाहो वो कर सकते हो लेकिन ज़्यादा कुछ बड़ा मत करना। और वो जो होता है वो उनके ये बोल कर हंस भी रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो फिल्मिंग होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है और बताया जा रहा होता है कि हम लोग जो थे वो टेलीविज़न पे थे और फिर पता चला कि जो फिल्मिंग है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई और मेरी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत जल्दी बढ़ने लग गई। और ये सियोन जो होता है वो अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा होता है। अचानक से ही वहाँ पर वो जो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का होता है जिसका नाम होता है जोंगयोन, वो आ जाता है और बोल होता है ज़रा देखो तो सियोन बेग, मिस्टर पॉपुलर सियोन बेग यहाँ पर आ चुके हैं, हे हमें लड़कियों से तो इंट्रोड्यूस करवाओ जो तुम्हारे पास मौजूद है। और वो जो सियोन बेग होते हैं वो अपने मन में बोल रहा होता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने ना ऐसी चीज़ें ना एक्सपीरियंस की हो। और वो अपने मन में बोल रहा होता है लोग जो थे वो हमेशा मुझे अप्रोच करते थे गुड इंटेंशंस के साथ, पर मुझे ऐसा नहीं पता था कि कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत की निगाहों से देखते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सियोन बिग जो होता है वो बैठा हुआ होता है, अचानक से कोई उसका नाम लेता है, वो बोल रहा होता है सियोन क्या तुम ठीक हो, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो दिखने से। और जो सियोन होता है वो बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल, और अपने मन में बोल रहा होता है किसी ने भी है ना उस इंसिडेंट को मेंशन नहीं किया है जो उस टाइम हुआ था। और ये वही इंसिडेंट की बात कर रहा होता है जब जो शोंगयोन होते हैं उसने है ना पंच मारा होता है हमारे सियोन को। अचानक से वहाँ पर नायक भी आ जाता है जिसे देखकर लोग जो होते हैं वो बोलने लग जाते हैं नायक आखिर तुम जो हो वो इतनी देर से क्यों आए, हम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे थे। और नायक बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर देना मैं बाथरूम में था। और लोग जो होते हैं उससे बातें करने लग जाते हैं। फिर एक लड़की बोलती है हाँ मैंने तुम दोनों को ना शो पे देखा था, सच में सियोन तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। और सियोन जो होता है वो हैरान होता है। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलने लग जाती है जो हाफ ऑफ द कमेंट्स थे वो तुम पर ही वेस्ट कर रहे थे, सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। फिर एक लड़का आके बोलता है और भी वो बोलता है सच में तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। और जो सियोन होते हैं अपने मन में बोल रहा है कुछ भी बदला नहीं है, मैं बस फालतू में ही सोच रहा था, सब लोग जो हैं वो अभी भी मुझे पसंद करते हैं, बस मुझे कॉन्फिडेंट रहना होगा। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर फिल्मिंग चल रही होती है और वो जो होता है घबराया हुआ होता है और उसे ना वही पंच याद आ रहा होता है शोंगयोन का। और वो जो होता है कैमरा को भी देख रहा होता है घबराते हुए, लेकिन अचानक से ही उसको है ना डिजी महसूस होने लग जाता है और उसको है ना बहुत ज़्यादा है ना घबराहट होने लग जाती है, जिसे देखकर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बोलने लग जाते हैं ऐसा लगता है हमें कैमरास को ना थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए। और वो जो होता है सियोन वो अपने मन में बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना ज़्यादा पैथेटिक क्यों लग रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि लोग मुझसे नफरत ना करने लग जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट के पास है ना सियोन बैग खड़ा होते हैं और प्रेसिडेंट बोल रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इतने ज़्यादा पैशनेट भी नहीं हो जैसे पहले हुआ करते थे, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया करते थे लेकिन कैमरास के सामने आकर तुम्हारी जो हार्ड वर्क है वो कहाँ चले गया।
फिर वो जो होता है सियोन वो माफ़ी मांगने लग जाता है और वहाँ पर वो जो होता है प्रेसिडेंट वो बोलने लग जाता है नायक जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तुम्हें भी उसकी तरह ना हार्ड वर्क करना चाहिए क्योंकि तुम अभी के वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। ये बात याद करके जो सियोन होता है वो अपने मन में बोलने लग जाता है नायक ऐसा लगता है वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है लोग जो होते हैं वो तो यही कमेंट कर रहे होते हैं कि अगर आप लोग जो है वो सियोन पे कोई ना पसंद करते हैं तो थम्स अप करें, और अगर आप ना गैंग को पसंद करते हैं तो थम्स डाउन करें। और लोग जो होते हैं वो आजकल है ना बहुत ज़्यादा ये ना इन दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों ने बोल रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि नायक और सियोन को है ना दोनों को साथ में डिब्यूट में जाना चाहिए। ये सारे जो कमेंट्स होते हैं वो हमारा सियोन भी पढ़ रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि वो हल्की हल्की सारी चीज़ें मुझसे लेने लग गया है। और नायक है ना बोल रहा होता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सियोन, मैं कभी भी हारूंगा नहीं। और ये सारी बातें जो होती है नायक की वो ना सियोन को ना याद आ रही होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि मेरी जो पोजीशन है वो हल्की हल्की डिसअपेयर हो रही है। और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वहाँ पर वो क्लास में बैठा हुआ होता है और अचानक से ही उसको आवाज़ आती है। एक लड़का बोलता है शोंगयॉन क्या तुम्हें ये जो ड्रिंक है वो चाहिए, और जो शोंगयॉन होता है वो बोलने लग जाता है आखिर ये क्या है। फिर वो जो लड़का होता है वो बोलने लग जाता है मैं वेंडिंग मशीन से इसे लेके आया हूँ, मुझे अचानक से ही गलती से ना 2 मिल गई थी ड्रिंक्स। फिर वो जो लड़का होता है जिसका नाम शोंगयॉन होता है उसकी भी नज़र है ना सियोन पे चली जाती है और वो उसे देख के बोल रहा होता है क्या क्या तुम सच में सियोन मुझे ऐसे नीची नज़रों से देखोगे, अगर तुम ऐसा देखना चाहते हो तो मैं ना पिछली बार की तरह ही तुम्हें मारने लग जाऊंगा। और वहाँ पर ना लोग भी होते हैं जो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है नहीं मुझे इस तरीके से लोगों के सामने ह्यूमिलेट ना करो। वहाँ पर जो होता है नायक वो भी हंस रहा होता है। फिर वो जो शोंगयॉन होते हैं वो अपने दोस्त से बात करने लग जाते हैं, जो दोस्त होता है उसका वो बोलने लग जाता है आखिर तुम अचानक से बैड मूड पे क्यों आ गए हो, चलो इसे ड्रिंक कर लो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। फिर वो जो लड़का होता है वो वहाँ से चले जाता है और शोंगयॉन जो होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है अगर वो जो है वो यहाँ से जा रहा है तो ये सब कुछ ऑब्वियस है, वो कुछ ना कुछ तो मुझसे हाइड कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सियोन और जो नायक होते हैं वो जा रहे होते हैं कॉरिडोर से। जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है नायक मुझे ना तुमसे ना कुछ है ना बात करनी है किसी बारे में। और जो नायक होता है वो बोलने लग जाता है किस बारे में बात करनी है। फिर जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है क्या तुम है ना शोंगयॉन से बहुत ज़्यादा क्लोज हो। फिर जो नायक होते हैं वो बोलने लग जाते हैं क्या शोंगयॉन, नहीं नहीं मैं इतना ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ उसके। फिर सियोन होता है वो बोलने लग जाता है जब तुम क्लास में नहीं थे तो वो जो शोंगयॉन है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और बार बार है ना वो मुझे तंग कर रहा था। और जो नायक होता है वो बोलने लग जाता है हाँ मैंने दूसरे लोगों से भी सुना है कि जो शोंगयॉन है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और वहाँ पर जो सियोन होते हैं फिर वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना है। फिर जो नायक होता है वो बोलने लग जाता है बस तुम्हें ना उसमें नज़र रखो, हम जितने भी ज़्यादा फेमस हो कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा रिच है, तुम्हें तो पता ही होगा ये सब कुछ। फिर जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है फिर भी तुम्हें ना थोड़ा सा है ना मेरी मदद तो करनी चाहिए क्योंकि है ना वो लोग जो है वो मेरी नर्स पे जा रहे हैं। फिर वो जो नायक होता है वो बोलने जाते हैं अगर तुमने कुछ किया तो ये जो है इनकी फैमिली वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी हमारी सीईओ और दूसरे मेंबर्स जो हैं हमारी एजेंसी के उनके लिए, तो इतना ज़्यादा है ना तुम अपने ना फैंस को भी परेशान मत करो। और वो ये कहकर वहाँ से ना जाने लग जाता है और बोल रहे होते हैं चलो मेरा शूट है तो हमें ना यहाँ से चलना चाहिए। और जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल रहे होते हैं चाहे मैं कितना ज़्यादा भी सोचूँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है, आखिर मुझे हमेशा नायक को देख कर ऐसा फील क्यों होता है कि वो ये जानता है कि आखिर ना सब कुछ चल क्या रहा है शोंगयॉन और मेरे बीच में और वो ये सब कुछ बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट और उसके असिस्टेंट को। जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलने लग जाता है कि आखिर जो वीक की रेटिंग है वो कैसी चल रही है। फिर जो प्रेसिडेंट होता है उसकी बात सुनकर जो असिस्टेंट होता है वो बोलने लग जाता है ऐसा लगता है यहाँ पर जो है स्टोरी लाइन में ना इनफ नहीं है, जो व्यूज़ हैं वो हल्के हल्के ना नीचे गिरते जा रहे हैं। ये बात सुनकर जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है हमने बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था सियोन बेग से, पर ऐसा लगता नहीं है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं गलत था, मैंने उसमें ना कुछ ज़्यादा ही पोटेंशियल देख लिया था लेकिन उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। अचानक से ही वहाँ पर एक लड़की आती है और बोल रही होती है सर एक बुरी खबर है, फिल्मिंग के मिडल में ही बहुत बड़ी मसला हो चुका है। ये बात सुनकर जो प्रेसिडेंट होता है वो हैरान हो चुका था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट होता है उसके साथ है ना वही जो सियोन के ना दोस्त होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं एक रूम में। और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलने जाता है आखिर क्या हुआ। और लोग जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं तुम लोगों को अब रुक जाना चाहिए। जब प्रेसिडेंट की नज़र सामने जाती है तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सियोन बेग होता है वो नायक को ना बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। और जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो।
इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है नायक और जो सियोन बेक होते हैं वो ना प्रेसिडेंट के सामने खड़े हुए होते हैं और प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं, मुझे बताओ कि आखिर तुम दोनों ने ये सब कुछ क्यों किया है। सियोन तुम बताओ, आखिर तुमने उसे मारा क्यों है नायक को। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आखिर इसका फेस ऐसा क्यों है। और जो सियोन होता है वो तो कुछ बोल नहीं रहा होता है। फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बोल रहे होते हैं, लोग बहुत सारे कहते हैं कि जो नायक और सियोन है उनकी ना सिमिलर पर्सनैलिटी है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो नायक। और जो नायक होता है वो बोलने लग जाता है, अरे हाँ इस बारे में मुझे तुम्हें बताना था कि ये जो है वो सिर्फ मुझे कॉपी कर रहा था, आखिर तुम इतना ज़्यादा अपसेट क्यों लग रहे हो सियोन। और फिर जो सियोन होता है वो तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जो नायक होता है वो बोलने लग जाता है, मैं मजाक कर रहा था सिर्फ। और वहाँ पर लोग जो होते हैं वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं और नायक मजीद बोल रहे होते हैं, हम दोनों जो हैं वो 18 साल के ही हैं और हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉमन हैं, तो मैं ना बिलीव करता हूँ कि हम दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को है ना इन्फ्लुएंस करेंगे, वो भी एक साथ मिलकर। और जो हमारा सियोन होता है वो तो सोच रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, कितने टाइम तक मुझे इसकी बकवास है ना सुननी पड़ेगी। फिर वो जो होता है सियोन वो नायक से पूछता है, नायक मुझे बस बताओ कि आखिर तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो। और वो जो नायक होते हैं वो बोलने लग जाते हैं, आखिर किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है, तुम्हें ना देखकर ऐसा लग रहा होगा मुझे कि मैं जो हूँ वो कोई इजी टारगेट हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे को पता नहीं कि मेरी पर्सनैलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नाइस भी नहीं है, तुमने मुझे कॉपी किया, ये सब कुछ जो है वो तुम मुझे ना कह रहे थे, जबकि असल में कॉपी करने वाला तुम ही थे। और फिर वो जो होता है नायक वो बोलने लग जाता है, वैसे भी एक शो ही है, तुम आखिर इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो, मैं सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा था, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। और तुम क्या कह रहे थे, मैं तुम्हें कॉपी कर रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए हो क्योंकि ना तुम्हारी जो स्पॉट है वो मैं छीन रहा हूँ हल्के हल्के, पर तुम्हें पता है कि ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि तुम्हें ना हमारे सामने आए होते, हम सब जो ट्रेनीज़ थे वो बहुत ज़्यादा है ना एक साथ रहा करते थे, 4 से 5 साल हम दोनों है ना एक साथ रहे, लेकिन अचानक से ही तुम आ गए और तुमने ना सब कुछ मुझसे छीन लिया, सारी चीज़ें जो मेरी हुआ करती थी उसको तुम इंजॉय कर रहे थे, और अब तुम ये कह रहे हो कि मैंने तुमसे सब कुछ चुराए है। तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो क्योंकि लोग जो हैं वो तुम पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, यही सेंस बनाता है वैसे भी। और वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल कर रहा होता है और फिर मज़ीद बोलते हैं, वैसे भी तुम्हारे पास कोई पेरेंट्स नहीं है जो तुम्हारा साथ दे सकते हो। फिर अभी दिखाया जाता है प्रेसिडेंट जो होता है वो बैठा हुआ होता है और सामने ना असिस्टेंट बात कर रहा होता है फ़ोन में, वो बोल रहा होता है हमें ना कुछ ना फुटेज ना उसको ट्राई करना चाहिए आज के दिन। और हमें बताया जा रहा होता है प्रेसिडेंट का है ना सारा का सारा प्लान कि ना उसने ये प्लान किया होता है कि जब से जो व्यूज़ हैं वो गिरने लगे हैं तो हम लोग जो है वो एक न्यू कंट्रोवर्सी है ना क्रिएट करेंगे, जिस वजह से हमारे जो व्यूज़ हैं वो बढ़ने लगेंगे। नायक और जो सियोन है वो दोनों जो है वो दूसरे ट्रेनीज़ की तरह ही एक नॉर्मल हाई स्कूलर्स हैं, लेकिन अगर ये जो दोनों बॉयज़ हैं वो एक दूसरे से लड़ने लग जाएँ तो इससे ना बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा होगी। फिर हमें पीछे ना बैकग्राउंड में सियोन बोलते हुए बता रहा होता है कि ना एजेंसी ने ना हमसे कोई ओपिनियन नहीं पूछा और ना ही मेरा ओपिनियन पूछा, और उन्होंने जो सारी फुटेज थी उसको सेंड कर दिया, जो रेटिंग और व्यूज़ थी वो बहुत जल्द ही एक्सप्लोड हो गई यानी बढ़ने लगे। और हमें बताया जा रहा होता है कि कैसे सियोन बेक और नायक संग के जो मतलब कंट्रोवर्सी होती है उसको फैलाया जा रहा होता है कि कैसे बहुत सारी वीडियोस और सोशल मीडिया साइट्स है उसमें ये क्लिप्स पहुंच चुकी होती हैं, और जो सारे लोग थे वो एक क्लियर फाइट चाहते थे, वो भी अच्छाई और बुराई के बीच में, या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें वो लोग जो थे वो इंटरटेन होना चाहते थे। और जिस बंदे ने विलन का रोल प्ले किया वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। और जो सियोन होता है वो अपने बारे में बता रहा होता है ये सब कुछ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट जो होता है वो बैठा हुआ होता है और वहाँ पर जो उसका असिस्टेंट होता है वो बोला जाता है, सर देखिए ज़रा कि ये जो है वो हमारे ना व्यूज़ हैं जो वीक में आए हैं DCX डॉक्यूमेंट्री से, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये बात सुनकर जो प्रेसिडेंट होता है वो तो खुश होता है, वो बोल रहा होता है मुझे पता था अगर हम ये कंट्रोवर्शियल सीन जो है वो उसमें डालेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। फिर वो लोग जो होते हैं वो बोलने रहते हैं हमें एक और एडिटिंग टीम को है ना हायर करना होगा ताकि वो है ना इन सारी क्लिप्स को एडिट कर सके, और इससे है ना हमें ना कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करना है, और नायक को ये बता दो कि वो है ना मुझे देखने आ जाए। ये बात सुनकर वो जो असिस्टेंट होता है वो बोले जाता है, ठीक है सर मैं समझ चुका हूँ। फिर वो है ना प्रेसिडेंट अपने मन में बोलने लग जाता है, मैं ओरिजिनली ना जो बहुत ज़्यादा केयर करता था वो असल में सियोन की करता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन किसको पता कि जो बंदा ज़्यादा पैसे लेके आ रहा है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमें दिखाया जाता है जो नायक होता है वो बैठा हुआ होता है और उसकी एक वीडियो शूट हो रही होती है जिसमें ना लिखा हुआ होता है टाइटल कि आखिर तुम और जो सियोन हैं वो है ना एक साथ क्यों नहीं रहते हैं।
या कहें कि तुम दोनों जो हो वो इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्यों करते हो। फिर जो नायक होता है वो बोलने लग जाता है, मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो है ना, ये पार्शियली मेरा फॉल्ट है। जब पहली बार जो है वो सियोन आया था, मैं उससे बहुत ज़्यादा जेलस हुआ करता था, और जो दूसरे ट्रेनीज़ थे और मैं भी हमेशा ट्रेनिंग करते रहते थे, लेकिन जो सियोन था वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए ट्रेन किया करता था, और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, जिस वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और मैं जेलस भी होता था। पर देखकर ऐसा लगता है कि जो सियोन है उसने ये सब कुछ नोटिस कर लिया, ये मेरा ही फॉल्ट है कि मैंने ना इन सबको इतना ऑब्वियस बना दिया। इसी वजह से कुछ पॉइंट के बाद उसने जो है वो माइंड करना बंद कर दिया, और मैं ना कुछ उसके बारे में और नहीं कहना चाहता हूँ। और हमें दिखाया जा रहा होता है सियोन बेग जो होता है वो बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि आखिर जो नायक है वो इतना ज़्यादा जेलस क्यों था, मैं सच में उससे नफरत करती हूँ। काश मैं सियोन बेग को है ना कभी भी देख नहीं पाती, वो सच में एक गैंगस्टर है। तो बाहर से टीवी पर मत आना। और ये सारी बातें जो होती हैं वो सियोन बेग है ना अपने मोबाइल में पढ़ रहा होता है, और लोगों ने ना उसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स किए हुए होते हैं, और वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या यही वो प्राइस है जो मैं प्यार के लिए मांग रहा था। मैं हमेशा से ही प्यार चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे ये क्या दे दिया। और वो जो होता है वो वॉशरूम में होता है, और उसे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो कॉरिडोर से जा रहा होता है, और लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, ये तो वही सियोन बेग है ना। फिर वो क्लास में इंटर करते हैं हमारा सियोन बेग, और वहाँ पर वो जो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का होता है वो बोलने लगता है, एक मिनट, ये तो वही आइडल है ना जो बहुत ज़्यादा ही नायक को परेशान करता है। फिर दूसरा लड़का बोलता है, अरे प्रीटी फेस वाले, मैंने तुम्हें टीवी पर भी देखा था। और वो जो होते हैं वो यही सारी बकवास ना कर रहे होते हैं, लेकिन जो सियोन होता है वो उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर वो सामने ना लड़कों के पास जाते हैं, और वहाँ पर एक लड़की भी होती है, जिससे ना वो पूछते हैं, क्या तुम स्नैक शॉप पे चलना चाहोगे। और ये वही लोग होते हैं जो उसके पहले दोस्त थे, लेकिन वो है ना उसको मना करके ना वहाँ से चले जाते हैं, ये क्या करके हमें बाथरूम जाना है। और वो जो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का होता है जिसका नाम होता है शोंगी, वो हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कितना ज़्यादा फनी है, इसको तो अब कोई मूवी नहीं लगा रहा है। लेकिन अचानक से ही जो होता है हमारा मेन करेक्टर, वो है ना शोंगी उनके पास आता है और उसे पंच कर देता है। फिर वो उसका गला दबाने लग जाता है। जो लोग होते हैं वो उसे स्टॉप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। शोंग्यून जो होता है वो अपने डिफेंड में ना अटैक कर देता है सियोन पर, और जो सियोन होता है वो उस पर से हट जाता है। फिर वहाँ पर टीचर भी आ जाते हैं, जिस वजह से ये दोनों जो होते हैं वो रुक चुके होते हैं, और नायक जो होता है वो तो बड़े मज़े से ना इन सबको देख रहा होता है। अगले सीट में हमें दिखाया जाता है सियोन जो होता है वो नायक के साइड पे बैठा हुआ होता है, और नायक जो होता है वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, आज जो है वो मेरा लास्ट डे है फिल्मिंग का। और लोग जो होते हैं वो बोलना चाहते हैं, सच में नायक तुम सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो तो बैठा हुआ होता है बहुत ज़्यादा उदासी के साथ, और जो नायक होता है वो अभी भी बोल रहा होता है, तुम लोग चाहो तो मेरे साथ हैंग आउट कर सकते हो, वैसे भी मेरे सीईओ ने ना क्रेडिट कार्ड दिए हैं, तो है ना मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगा। और वो जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, और नायक जो होता है वो सियोन को देख रहा होता है। फिर अगले सीन में भी दिखाया जाता है नायक जो होता है वो एक लड़के से बात कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है, आजकल है ना तुम लोग है ना सियोन से बात क्यों नहीं कर रहे हो। और जो वो बंदा होता है वो बोलने लग जाता है, तुम्हें नहीं पता कि आखिर वो कैसा बंदा है, वो बहुत ज़्यादा डरावना भी है, और वो बहुत ज़्यादा ही अजीब भी इंसान है। फिर अचानक से नायक बोल रहा होता है, लेकिन उसके लिए ना ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो वो थोड़ा सा उससे बातें करो। फिर वो जो होता है बंदा वो बोलने जाता है, तुम सच में कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हो नायक। और जो नायक होता है वो है ना जीवन वाला ही काम कर रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो नायक के कहने पर वो जो लड़का होता है वो सियोन के पास आ चुका होता है, और बोल रहा होता है, सियोन क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों जो हैं वो साथ में चल के घर चलें। जो नासियोन होता है वो तो बोलता है क्या, और फिर वो जो होता है वो खुश हो जाता है, वो बोलता है हाँ बिल्कुल हम लोग जो है वो साथ में चलते हैं। और वो जो जो दोनों लड़के होते हैं वो घबरा रहे होते हैं, हमें दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो उनके पीछे पीछे चल रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, वैसे हम लोग जो है वो कहाँ पर जा रहे हैं, ये जो एरिया वो बहुत ज़्यादा डार्क है और ये अजीब सी जगह है। पर सच बताऊँ तो ऐसी प्लेसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव और नाइस भी होती हैं। अचानक से ही वो जो लड़का होता है वो लग जाता है, ही सियोन ये हमारा कोई सीक्रेट हाइड आउट नहीं है और ना ही कोई कूजी प्लेस है। और जब सियोन वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर वही ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का होता है जो है ना अब अपने ना पूरी गैंग के साथ होता है, और वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम तुम्हें इस जगह पे लेके आएंगे। फिर जो शोंगयन होता है वो बोलने लग जाता है, अब तुम दोनों की ना ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। फिर वो जो बंदा होता है वो वहाँ से चले जाता है, और वो बोल रहा होता है सियोन से, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमें माफ़ कर देना। और जो सियोन होता है वो तो है ना घबराया हुआ होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर है ना बहुत सारे लोग होते हैं, यानी सियोन के दोस्त ही होते हैं वो, और वो बात कर रहे होते हैं।
और वो जो होता है एक लड़का वो बोलने लग जाता है, नायोग तुम दोनों जो हो सेम क्लास में ही हो ना, लेकिन आखिर तुम्हें सियोन के बारे में क्यों नहीं पता है, वैसे वो कहाँ पर होगा सियोन। और वो जो होता है नायक वो बोलने लग जाता है, मैंने तुम्हें बताया ना मुझे पता नहीं है, वो जो है वो स्कूल से ना पहले ही चले गया था इससे पहले कि मुझे पता हो। और वो जो छोटे कद वाला होता है लड़का वो भी है ना सोच रहा होता है कि आखिर वो जो है सियोन वो कहाँ चले गए है। अचानक से ही वो पर दरवाज़ा खुलता है और एक बंदा आता है और बोल रहा होता है, मुझे सच में बहुत बुरी खबर आई है, मैंने अभी भी कांटेक्ट किया था सियोन से। और हमें दिखाया जाता है सियोन जो होता है उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और वो कांटेक्ट कर रहा होता है और बोल रहा होता है प्लीज़ मेरी मदद करो। और हमें दिखाया जाता है वो पूरा खूनम खून हो रहा होता है और जो सियोन होता है वो सिर्फ और सिर्फ मदद की पुकार लगा रहा होता है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि शोंगयन और उसकी गैंग का ही होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में ना सियोन की आँख खुलती है और वहाँ पर उसके दोस्त होते हैं। एक बंदा वो जो छोटे कद वाला होता है वो लग जाता है, सियोन तुम जाग चुके हो। फिर सियोन बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया। और वो जो बच्चा होता है वो बोलने लग जाता है, तुम बहुत ज़्यादा ही ओवर एग्जैक्ट हो चुके थे। और वहाँ पर वो जो लड़का होता है यानी हमारा सियोन वो बोलने लग जाता है, फिर शूट के बारे में क्या, आखिर शूट के साथ क्या हुआ। फिर वहाँ पर वो जो होता है प्रेसिडेंट वो बोलने लग जाता है, तुम फिक्र मत करो, हमने उसको ना पोस्टपोन कर दिया है, हमने ना स्टेटमेंट पहले से ही डाल दी है कि ना कोई एपिसोड है ना इस हफ्ते नहीं आएगा। और डॉक्टर ने कहा है कि तुम अभी ना ज़्यादा देर तक डांस नहीं कर सकते हो। और वहाँ पर वो जो होता है सियोन वो बहुत ज़्यादा उदास होता है अपने पैर को देखकर। और वहाँ पर जो नायक होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये बेवकूफ़ शोंगयन, मैंने उसको कहा था कि इतना ज़्यादा आगे ना बढ़े, पर फिर भी उसकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा रिच है तो मुझे लगता है ये इतना ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अचानक से जो सियोन होता है वो बोलने लगता है, वो पर्सन जिसने मुझे ना इस हालत में पहुंचाया है उसका नाम शोंगविन था, वो हमेशा मेरी क्लास में से था, ये सब कुछ उस शोंगविन की वजह से हुआ है, प्लीज़ आप मेरी मदद करें, यहाँ पर कोई लॉ तो होगा। और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो बहुत ज़्यादा है ना गुस्से में होता है और जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है, सीईओ का है ना ये जो लुक था मुझे ना ऐसा लगा कि वो है ना चाहते हैं कि मैं सिर्फ चुप ही रहूँ, पर मैं डिटरमाइंड था कि मैं उसे ना पनिश दिलवा के रहूँगा। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वार्ड से बाहर निकल रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एक औरत आती है वो बोल रही होती है, हेलो मेरे जो बेटा था उसने ना बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव किया, मुझे माफ़ कर देना। और वो है ना एक चीज़ है ना उसे ना प्रेसिडेंट को दे देती है और प्रेसिडेंट अपने मन में बोल रहा होता है, ओ माई गॉड ये जो पर्सन है वो वाइफ है सीईओ की जो एज कॉर्पोरेशन के हैं। और वो जो लड़की होती है वो देख रही होती है। फिर वहाँ पर है ना प्रेसिडेंट बोलता है, चलिए आप अंदर चलिए ना। और वो जो औरत होती है वो अंदर आ जाती है और सियोन जो होता है वो उसे देख रहा होता है। फिर वो औरत बोलती है, क्या तुम ही सियोन हो, मैंने सुना था कि मेरा जो बेटा है जिसका नाम शोंगवेन है उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। फिर जो सियोन होता है वो बोला जाता है, उसने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया बल्कि उसने क्राइम किया है। ये बात सुनकर जो प्रेसिडेंट होता है वो घबरा जाता है और बोल रहा होता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो सिर्फ अभी 18 साल का ही है तो वो थोड़ा इमेच्योर है। फिर वो औरत बोलने लगती है, ऑफ कोर्स सी बात है, मेरा जो शोंगवियन है वो भी बेवकूफ़ है थोड़ा सा। और फिर वो जो होती है वो बोलने लग जाती है, मैं यहाँ पर है ना इसलिए आई हूँ कि ना मैं तुमसे ना माफ़ी की तलब कर सकूँ बगैर किसी ऑफरिंग के, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा जो बेटा है वो है ना गलत है, पर फिर भी मेरा जो बेटा है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारी कंपनी का हायर बनेगा और उसका फ्यूचर भी। फिर वो है ना प्रेसिडेंट से बोलने लग जाती है, हम लोग जो दोनों हैं वही कंपनी चलाते हैं तो ये जो सारी परेशानी थी उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और वो जो होते हैं सियोन वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। फिर वो बोलता है, क्या वो वही है जिसका फ्यूचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसने मेरा मेरा फ्यूचर पूरा तबाह कर दिया है, उसने मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है, इसके बारे में क्या ख़्याल है आपका, आखिर आप उसे सज़ा क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर वो जो होता है सियोन वो बोल जाता है, चाहे तुम लोग जो है वो मुझे कितना भी पैसा दे दो मैं इस मैटर को आराम से छोड़ूंगा नहीं। फिर उसकी जो माँ होती है शोंगविन की वो बोलने लग जाती है, अच्छा तो ऐसा है, तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना बेस्ट करना चाहिए, वैसे भी एक हाई स्कूलर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है और प्रेसिडेंट भी है ना वहाँ से जाने लग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट होता है वो सियोन से बोल रहा होता है, बस तुम्हें ना मूव ऑन हो जाओ। ये बात सुनकर जो सियोन होता है वो हैरान हो चुका होता है और वहाँ पर जो सियोन के फ्रेंड्स होते हैं वो भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और वो जो होता है सियोन वो बोलने लग जाता है, आपके कहने का मतलब क्या है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलने लग जाता है, वैसे भी मैंने तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम जो है ना वो ग्रेजुएट हो जाओगे आराम से।
और वो मज़ीद बोल रहा होता है तुम्हें पता नहीं है कि आखिर तुम किससे ना पंगा ले रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान से लो, तुम्हें पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी कंपनी है। और वो जो होते हैं सियोन वो बोलने लग जाते हैं ऐसा लगता है आपने पहले से ही पैसा ले लिया है। और वो लोग जो होते हैं सियोन की बात सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं। हमारा जो सियोन होता है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ वो होता है। फिर जो होता है सियोन वो बोलने लग जाता है सर अब मेरे साथ क्या होगा। और जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलने लग जाते हैं अब तो मेरा डिब्यूट लाइनअप में ना पार्ट नहीं लोगे, वैसे भी तुम्हें अब एजेंसी से बाहर निकाला जा रहा है। ये बात सुनकर जो सियोन होता है वो अपने मन में बोलने लग जाता है मुझे लगा था कि हम लोग जो है वो एक फैमिली है, आखिर आप ये कैसे कर सकते हैं। फिर वो जो होता है वो है ना प्रेसिडेंट का पाँव पकड़ लेता है और बोल रहा होता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं बहुत जल्द ही इस चीज़ों से निकल जाऊंगा, पर आप मुझे ना इस तरीके से धमकाए मत और मेरे को है ना इस एजेंसी से बाहर ना निकालें। और वो जो होता है प्रेसिडेंट वो तो परेशान हुआ वो होता है और वो उसे थप्पड़ मार देता है। और जो सियोन होता है वो रोने लग जाता है। फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलने लग जाता है कितना ज़्यादा यूज़लेस लड़का है, तुम्हारे फेस को तो देखो, तुम तो अब बिल्कुल भी डांस नहीं कर सकते हो, तो आखिर मैं तुम्हारा यूज़ कैसे करूँगा। अपनी तरफ देखो, पहले नायक जो है वो तुम्हारी प्लेस लेने वाला है, तो हमारे को ना तुम्हारी ज़रूरत नहीं है एजेंसी में। और फिर वो जो होता है प्रेसिडेंट वो बोलने लग जाता है वैसे भी तुमने थोड़ा सा काम किया है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ तो कर सकता हूँ सियोन, तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पर तुम जा सको, अगर तुमने इस एजेंसी को छोड़ दिया ना, वैसे भी तुम्हारे को पैसों की भी ज़रूरत है ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे इस पूरे वाक़ये को ना छुपा दिया गया और है ना ये बताया गया कि सियोन बेग को है ना एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से है ना अब वो कोई फिल्मिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं उनकी इंजरीज़ की वजह से, और ना ही वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो लास्ट एपिसोड है उसका डॉक्यूमेंट्री का। और सियोन बेग जो है वो आपको गुड बाय करेगा अपनी ऑडियंस को, वो भी शॉर्ट इंटरव्यू के तौर पर। और जो फाइनल मेंबर हैं डीजीएस के उसका हमें नाम बता दिया जाता है जिसमें सियोन बेग का नाम नहीं होता है और वहाँ पर नायक भी होता है उस जगह पर। और हमें दिखाया जाता है सियोन बेग जो होता है वो है ना बहुत ज़्यादा उदास होता है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बोलने लग जाते हैं तुम्हें अच्छे से एक्ट करना होगा, और ये बात याद रखो सियोन कि असल में तुम्हारा एक कार एक्सीडेंट हुआ है वो भी पुअर टाइमिंग की वजह से, इस वजह से तुम डिब्यूट में नहीं आ पाओगे, बस तुम्हें यही सब कुछ कहना है। और वो जो होता है सियोन वो है ना हंसने लग जाता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है ये जो सीओ है उसको मेरी दोबारा से ज़रूरत पड़ गई, मैं सच में कितना ज़्यादा पैथेटिक था और बेवकूफ़ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो है लोग बातें कर रहे होते हैं वहाँ पर है ना एक है ना शो चल रहा होता है जिसमें बात करी जा रही होती है कि हमारे नेक्स्ट आर्टिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है, चलिए मिलिए डीसीएक्स से। और वहाँ पर है ना सियोन जो होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है, फिर उसको मैसेज आता है उसकी दोस्तों का, वो उसकी ना खैरियत पूछ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं तुम बस आराम करो अच्छे से। और जो सियोन होता है वो है ना अभी थोड़ा सा खुश होता है कि ना उसके साथ कोई है, और वो अपने मन में बोल रहा होता है हर दिन जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था लेकिन मैं उसको बर्दाश्त कर देता था क्योंकि मेरे पास कुछ लोग थे जो मुझे कंफर्ट करते थे। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है सियोन के जो दोस्त होते हैं उन्हें ना एक कॉल आता है, वो बोल रहे होते हैं आखिर इस टाइम पर किसका कॉल आ रहा है, और वो देखते हैं कि सियोन बेग का कॉल आ रहा होता है। फिर दूसरे लड़के के मोबाइल में भी उसी का कॉल आने लग जाता है और वो लोग जो होते हैं वो बोलने लग जाते हैं आखिर वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों कर रहा है हमारे को, ये तो वही सियोन है दोबारा से। फिर दूसरा लड़का बोलता है ऐसा लगता है कि ना हमें इसे ना पिकअप कर लेना चाहिए, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है हमारे को। फिर वो जो होते हैं वो बात करने लग जाते हैं कि मैंने ना एक दफ़ा उसका कॉल ही उठाया था तो वो ऐसा एक करने लग गया जैसे मैंने बोला ना बहुत बुरा काम कर दिया है, वो सच में बहुत ज़्यादा वियर्ड है। और वो लोग जो होते हैं वो सियोन की ना बुराई कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं ज़रा देखो तो ये कितना ज़्यादा घटिया है। हमें दिखाया जाता है सियोन को जो है ना उन लोगों को कॉल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है प्लीज़ कोई तो उठाए मेरा कॉल, कोई उठा क्यों नहीं रहा है, आखिर क्या तुम लोग भी प्लान कर रहे हो ताकि तुम लोग भी मुझे छोड़ दो इस तरीके से इस हालत में, है ना।